बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर। देख सकते हो 2023 का पेपर है, मतलब ये पिछले साल का पेपर है आपका, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 2023 का हिंदी का पेपर, ठीक है, क्योंकि अगर पिछले साल का पेपर आपको पता होगा किस टाइप का आया था, तो उसी टाइप के क्वेश्चन ही सेम आपको इस पे भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर का पैटर्न वही होता है, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि केवल आपके क्वेश्चन ही तो बदलेंगे और पूरा पेपर वही होता है। तो आपको पिछले साल का पेपर अगर पता होगा तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है, और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, पूरा पेपर देखेंगे कैसा मॉडल पेपर होता है, कैसा पेपर आपका हिंदी का आएगा, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, देख सकते हो। खंड का है आपका, पहले आपको रचनाएं दी जाती हैं। खंड का है पहले का क्वेश्चन नंबर, शेखर एक जीवनी के कृति के रचनाकार है, ठीक है। जो शेखर एक जीवनी है ये किसने लिखी है, ठीक है, आपको पता होगा शेखर एक जीवनी हमारे ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देख सकते हो। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपके इस तरह से रचनाएं पूछी जाती है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है, ठीक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसने लिखी है, तो वो है राहुल संकृत्यायन, ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने लिखा है इसको, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान आसान एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। और है आखिरी चट्टान के लेखक हैं, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, ठीक है। तो आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान लिखा है। फिर घ नंबर क्वेश्चन देखो, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना आपकी गोरा बादल की कथा है, ठीक है। अंगा नंबर क्वेश्चन, राजा भोज का सपना के लेखक है, तो राजा भोज का सपना किसने लिखा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, देख सकते हो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है राजा भोज का सपना, ठीक है। तो इस टाइप से एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, देख सकते हो पूरा पेपर का पैटर्न ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको रचनाएं मिलेंगी पेपर पे। आप देखो पद्य वाली रचनाएं, दूसरे का नंबर, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है इसे किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उसे खड़ी बोली में लिखा गया, प्रिय प्रवास जो है उसे खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ये भी आपका एक नंबर का ही क्वेश्चन है। फिर खा नंबर, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का है। फिर है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है, तो प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन भी है। फिर है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, वर्तमान राजनीति का वर्णन, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। अगला देखो, सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा नामक रचना पर मिला था, ठीक है। तो ये 5-5 क्वेश्चन आपको पहले पे क्वेश्चन पे भी 5 मिले थे, दूसरे पे भी 5, मतलब ये 5-5 10 रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं और एक एक नंबर पे आपको 10 नंबर इसके मिलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, सॉरी तीसरा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। गद्यांश आपको 2 दिए जाते हैं जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश को लिखना होता है। देख सकते हो, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, ठीक है। तो ये आपको राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है। तो आपको इस पे क्या लिखना होता है, संदर्भ व्याख्या वही, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये आपका आता है, देख सकते हो 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हो इसके क्वेश्चन आपको ये दिए गए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, भूमि का निर्माण किसने किया, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे भी आपको अथवा लगा है, चाहे आप वो वाला संदर्भ व्याख्या उसका उस गद्य का कर सकते हो या इसका, इस पे भी आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हो ये भी पूरा गद्यांश है, इस पे भी उसी तरह से 5 क्वेश्चन है, आप चाहे जिस वाले गद्य का कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आता हो। अगला देखो, इसी प्रकार से पद्यांश भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर पे होता है, देख सकते हो। एक पद्यांश ये आपको दिया गया है यहाँ पे, व्यापक ब्रह्म सबय थूल थल पूरन है हमहु पहचानती है, मतलब वही आपका पूरा पद्यांश दिया गया है, ठीक है। और बीच में अथवा लगा है, आपको अगला पद्यांश अगले पेज पे दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हो 10 नंबर का है, ठीक है। और अथवा के आगे का जो पद्यांश दूसरा वाला ये है, मतलब 2 पद्यांश दिए जाते हैं, 2 में से एक करना होता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन ये दिए नीचे, ठीक है। तो देख सकते हो 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगला है 5 का नंबर, इस पे आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। देखो 3 लेखक के नाम दिए गए, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से आपको किसी एक का लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से खा नंबर पे एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, इन तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखो, 5 नंबर इस पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप के आपको जीवन परिचय भी पूछे जाते हैं पेपर पे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण
चरित्र चित्रण दीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर का है। चाहे बहादुर कहानी का लिख लो या नीचे आपको अथवा लगा बीच में, ये नीचे वाला कर सकते हो, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी की समीक्षा दीजिए। 5 नंबर का है, ठीक है। चाहे बहादुर का दे दो, चाहे कर्मनाशा का या पंचलाइट का, ठीक है। तो आपको 5 नंबर पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो कहानी वाला एक आता ही है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। पंचलाइट ज्यादातर हर बार पूछी जाती है, ठीक है, तो इसे जरूर देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है खंड काव्य का। आपको खंड काव्य लिखना होता है। देख सकते हो रश्मि रथी, श्रवण कुमार, आलोक व्रत, मतलब जो आपने अपने स्कूल पे पढ़ा हो। अगर रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ा तो आपको ये 7 का 4 नंबर क्वेश्चन करना, रश्मि रथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगर रश्मि रथी पढ़ा, जो मतलब आपने पढ़ा हो, देखो ऊपर आपको लिखा गया स्वपठित, जो आपने स्कूल पे पढ़ा हो वो वाला करना है, ठीक है। जो कॉलेज पे पढ़ाया गया हो वो वाला खंड काव्य आपको इसमें से लिखना है। 5 नंबर आपको इससे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 आपका है खंड खा का। इस पे आपको संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। ये पूरा संस्कृत में दिया गया, हंस राजा आत्मनः, ठीक है, मतलब जो हंस राज वाला है चैप्टर, तो उसका दिया गया। आपको इसमें कितने 7 नंबर मिलेंगे। इसकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, चाहे ये वाला कर लो या एक और आपको अनुवाद, ठीक है। तो एक पैराग्राफ ये भी आपको दिया गया है, चाहे वो वाला कर लो या ये, ठीक है। 2 दिए जाते हैं, 2 में से एक करना होता है 7 नंबर का, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आसानी से। नीचे देखो आप, अब आपका है श्लोक आपको दिए गए। इस श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद देना है। इसमें भी आपको 7 नंबर मिलेंगे, चाहे ऊपर वाला श्लोक का हिंदी में अनुवाद बता दो, चाहे इसका, ठीक है। 7 नंबर आपको इस पे मिलेंगे। 8 आप देखो 9वां नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का है। 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। इनमें से किन्हीं 4 में से 2 प्रश्नों के आपके संस्कृत में उत्तर देने हैं। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 और 2 4 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, वीर रस तथा रौद्र रस की परिभाषा लिख कर उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, श्लेष अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। और देख लेना यहाँ पे बीच में अथवा लगा है, ठीक है। एक ही की देना, चाहे श्लेष की दो चाहे अतिशयोक्ति की, 2 नंबर का, ठीक है। सोठा अथवा हरिगीत का छंद बताओ, 2 नंबर का, ठीक है। अगला देखो 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध दीजिए। 9 नंबर का है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है निबंध वाला। इनमें से किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन आए इस पे, देख सकते हो, और आपका लास्ट वाला निबंध, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह का पेपर आता है आपका। तो ये था आपका 2023 का हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।